हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। तो आज दो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज हैं जो सुर्खियों में चल रही हैं। पहली जो न्यूज है वो जुड़ी हुई है उत्तराखंड के साथ में, जहां पे टनल से जो मजदूर हैं वो बाहर आने वाले हैं। वो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बिल्कुल एंड पर पहुंच चुका है। और जो दूसरी तरफ न्यूज चल रही है वो जुड़ी हुई है यहाँ पे पिग स्वाइन फ्लू के साथ में। तो आइए जरा हम लोग इस न्यूज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, ये होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसका जो सबसे पहला केस है वो कहां पर पाया गया है। इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक बार इसे क्लास के लिंक को अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचा दीजिएगा सो दैट उनको भी यहाँ पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूके के अंदर अभी हाल ही में सबसे पहला ह्यूमन केस जो है H1N2 पिग वायरस का मिला है। अब पॉइंट यहाँ पर ये आया कि ये ह्यूमन केस H1N2 पिग वायरस ये सब है क्या। तो आइए जरा पहले हम इसका थोड़ा जो बेसिक है उसको जान लेते हैं। देखिए, हम लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ है स्वाइन फ्लू के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में, एवियन इन्फ्लुएंजा जिसे हम बर्ड फ्लू कहते हैं, बर्ड फ्लू के बारे में हमने सुना हुआ है। तो ये सब जो है ना, ये सब होता है किसकी वजह से, वायरस की वजह से। जब हम स्वाइन फ्लू की बात करते हैं यानी कि H1N1 वायरस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जब हम एवियन फ्लू या फिर जब हम बर्ड फ्लू की बात करते हैं तो जो वायरस आपको देखने को मिलता है वो है H5N1। कौन सा है? H5N1। अब ये जो यहाँ पे स्वाइन फ्लू है, ये जो स्वाइन फ्लू है ये जुड़ा हुआ है किसके साथ में? पिग्स के साथ में स्वाइन फ्लू जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो स्वाइन फ्लू के केसेस देखने को मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार स्वाइन फ्लू या फिर हम पिग फ्लू का नाम सुन रहे हैं। इससे पहले भी कई बार 2005 में, 2009 में स्वाइन फ्लू के जो केसेस हैं वो कई बार देखे जा चुके हैं। और 2009 में तो पेंडेमिक के रूप में, 2009 में पेंडेमिक के रूप में इसको देखा गया था। साथ में जब हम बात कर रहे हैं 2005 की, तो 2005 के समय पर भी इसके जो केसेस हैं वो काफी ज्यादा पाए गए थे। लेकिन 2009 में जब ये पेंडेमिक के रूप में था तो 2 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी। लेकिन ये स्वाइन फ्लू होता कैसे है, कैसे ये फैलता है, और इसके लिए अगर देखा जाए तो वेक्टर क्या होगा। तो जब हम स्वाइन फ्लू की बात करते हैं तो इसके जो केसेस हैं वो यूजुअली पिग के अंदर देखने को मिलते हैं, है ना। और ये ह्यूमंस के अंदर बहुत ज्यादा कोई कॉमन नहीं है। लेकिन अभी क्या हुआ है, यहाँ पे जो केस पाया गया है वो ह्यूमन के अंदर डिटेक्ट हुआ है। और ह्यूमन के अंदर कहाँ पर डिटेक्ट हुआ है? यूके के अंदर ये पाया गया है। जब भी हम यहाँ पे स्वाइन फ्लू की बात करेंगे तो ये वायरस के थ्रू होता है, वायरस के द्वारा होता है। इसके आपको बहुत सारे वेरिएंट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। वेरिएंट्स की अगर हम बात करें तो आप देखोगे H1N1 है, इसके अलावा 2, 3 अलग अलग है, 2, 3, ठीक है। इस तरीके से आपको अलग अलग इसके जो वेरिएंट्स हैं वो भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे जो स्वाइन फ्लू है ये पिग के थ्रू हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्वाइन फ्लू वायरस है। ये ह्यूमंस के अंदर भी केसेस इसके पहले हुए, लेकिन अभी काफी टाइम से इसके केसेस देखने को नहीं मिले। अगर हम सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स वही हैं, हेडेक है, वॉमिट है, जुकाम होना, यही सब होता है जैसे कि एक नॉर्मल फ्लू होता है। आजकल आप देख ही रहे हैं कि कितना ज्यादा फ्लू चल रहा है। एक को अगर जुकाम हुआ है तो दूसरे को होना तो बनता ही बनता है ना, वैसा वाला चल रहा है। तो ये क्या है, नॉर्मल तरीके का जो फ्लू होता है ना, उसी तरीके का जो फ्लू है वही आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन जहां पे स्वाइन आ जाता है तो वो स्वाइन फ्लू हो जाता है। चलिए ठीक है, अब क्या हुआ है, यूके के अंदर इसका जो केस है वो पाया गया। यूके के अंदर चल रहा था एक नॉर्मल, जैसे कि हेल्थ चेकअप्स होते हैं उस तरीके से वहां पर फ्लू का चेकअप चल रहा था। उसी बीच में डिटेक्ट किया गया पिग फ्लू, यानी कि स्वाइन फ्लू जो है ये ह्यूमन के अंदर डिटेक्ट किया गया। और जब ये ह्यूमन में डिटेक्ट किया गया तो इसको एक नाम दिया गया है। नाम क्या है? AH1N2B। इसका नाम क्या है? AH1N2B। ये इसको नाम यहाँ पर दिया गया है। ये कुछ और नहीं, यही है स्वाइन फ्लू, या आप कह सकते हैं पिग फ्लू जो है ये आपको यहाँ पर इस नाम से देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे जो रेगुलर रूटीन चल रहा था
वो चल रहा था फ्लू का, है ना। वो तो अक्सर चलता रहता है, हर कंट्री के अंदर आप देखेंगे तो कोई ना कोई कैंपेन जो है जो कि हेल्थ के साथ में जुड़ी है वो आपको देखने को मिलती है। बट यहाँ पर क्या हुआ है, इसके केसेस देखने को मिल रहे हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को ये हो जाता है तो उसकी बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट इफेक्ट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये आपको सबसे ज्यादा इफेक्टेड देखने को मिलेगा। अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने बात की थी चाइना के बारे में। चाइना के अंदर जो मिस्टीरियस निमोनिया के केसेस हैं वो काफी ज्यादा पाए गए थे, जो कि बच्चों को इफेक्ट कर रहा है और वो अक्टूबर से चला रहा है। अभी क्या हो रहा है, दिसंबर आने को है और उसी के साथ में जो फ्लू है ये भी बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। वैसे तो आप देखेंगे जो ये फ्लू होता है ये एनिमल्स में अलग होता है, पिग में अलग होता है, बर्ड्स में अलग होता है, लेकिन अब यहाँ पे इनका जो ट्रांसमिशन है वो देखा जा रहा है। लेकिन किसके द्वारा फैला अभी नहीं पता, कहाँ से ये केस आया ये भी अभी नहीं पता। इसके बारे में अभी एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बस हाँ ये है कि अभी यहाँ पे ये जो वेरिएंट है ये ह्यूमन के अंदर डिटेक्ट किया गया। कहाँ पर डिटेक्ट किया गया? यूके के अंदर। फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ द फ्लू सिमिलर टू पिग वायरस फाउंड इन यूके। पहली बार किसी ह्यूमन के अंदर ये पाया गया है। ऐसा नहीं है कि पहली बार है, पहले भी आपको बताया मैंने 2005-2009 में। और ये जो वेरिएंट है जो फ्लू है इसका नाम क्या है? AH1N2B इस नाम से इसको जाना जा रहा है। तो सिंपली आपके पेपर में आएगा ये वायरस अभी हाल ही में सुर्खियों में था। इसका सबसे पहला केस कहाँ पे पाया गया, तो आप बताएंगे ब्रिटेन के अंदर इसका केस जो है वो पाया गया है। तो आई होप कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। बर्ड फ्लू, ह्यूमन फ्लू, मैंने आपको बताया ये सारे फ्लू जो हैं ये अलग अलग होते हैं, बट अभी इसके सिम्टम्स यहाँ पे एक केस देखने को मिला है। ठीक है, चले तो ये तो हो गया इसके बारे में जो आपको इंफॉर्मेशन देनी थी। अब मिलते हैं आपसे कल सुबह। इसके अलावा आपको क्लासेस की पीडीएफ यहाँ पे मिल जाती है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपसे मुलाकात करेंगे कल सुबह, तब तक इस सेशन को अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाइएगा। टिल देन बाय बाय एंड गुड नाइट टू ऑल।